अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर बुक्स। इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन और इसकी इकसाम। कितने किस्म का प्रोनाउन होता है और कितनी इसकी इकसाम है उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम सबसे अहम 21 इकसाम डिस्कस करेंगे जो किसी भी प्रोनाउन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपको पता है कि अगर आपको नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल करना आ गए हैं तो आप वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। इस मैराथन प्रोनाउन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन और उसकी इकसाम। पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन और रिप्लेसिंग नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर लगाया जाए वो प्रोनाउन कहलाता है, या नाउन की बार बार रिपीटिशन के लिए हम उसकी जगह पे एक लफ्ज लगा देते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। उनके एग्जाम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहली स्लाइड में व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं वर्ड्स वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन रेफर टू स्पेसिफिक people or things is called personal pronoun। इसमें हम इसकी लिस्ट को देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव की लिस्ट को देखें तो सब्जेक्टिव में क्या आ रहा है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को अगर हम डिस्कस करें तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम वगैरह लगाया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करें, welcome back to another episode of learning. In this marathon pronoun videos we will discuss 21 types of pronoun। 21 एग्जाम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन को देखें। द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और इट इज यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। बार बार नाउन की रिपीटिशन के लिए की जगह पे जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन words we used instead of nouns to refer to specific people or thing is called personal pronoun। सबसे पहले हम इनकी लिस्ट देखेंगे। लिस्ट में सबसे पहले सब्जेक्टिव केस को देखेंगे। सब्जेक्टिव केस में आ रहा है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब्जेक्टिव केस है, इसे सब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या क्या आता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम देखें मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम वगैरह वगैरह आता है। आगे हम अगर इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो एग्जांपल्स इस तरह हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट जब इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को तो इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव केस में तो द टीचर कॉल्ड देम। देम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। आगे देखते हैं अगले स्लाइड में हम इसके पोजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन देखेंगे। सबसे पहले इसको हम पोजेसिव डिटरमाइनर भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह है, शो ओनरशिप एंड कम बिफोर अ नाउन। ये ओनरशिप को जाहिर करता है और ये नाउन से पहले लगाया जाता है। जैसा कि अगर हम देखें इनकी लिस्ट को देखें तो लिस्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं कि लिस्ट में आप इसका आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के लिए जरूरी है कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है, यानी इसके बाद जो नाउन होगा वो लाजमी आएगा। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं कि माई बैग इज न्यू। माई के बाद देखिए बैग नाउन आया हुआ है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जितने भी होंगे इनके बाद नाउन की जरूरत है, लाजमी होगी।
जैसे कि अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि दैट इज देयर हाउस, देयर के बाद देखिए हाउस में नाउन आना जरूरी है। ओके, ये है आपके सामने पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। अगली किस्म देखते हैं तीसरी इसकी, वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, यानी इसको इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये भी ओनरशिप को जाहिर करता है। शो ओनरशिप एंड स्टैंड अलोन विदाउट नाउन आफ्टर देम, इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं होती। जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव में नाउन की जरूरत होती है, इसमें नाउन की जरूरत नहीं है। जैसा कि इसकी लिस्ट में हम देखें, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। आगे अगर हम इनकी एग्जांपल्स को देखें तो इनकी एग्जांपल्स इस तरह हैं, दिस इज, दिस पेन इज माइन। माइन के आगे देखें किसी नाउन की जरूरत नहीं है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अगले एग्जांपल को हम देखें, अगले एग्जांपल इस तरह है, दैट बाइक इज आवर्स। तो दैट बाइक इज आवर्स, आवर्स को देखें, ये इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है। आगे हम चल के देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो उसको रेफर बैक करता है, उसकी तरफ रिफ्लेक्शन करता है। तो इसकी लिस्ट इस तरह की है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनकी एग्जांपल इस तरह है। पहला एग्जांपल है, शी हर्ड हर सेल्फ व्हाइल कुकिंग। हर सेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगली एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है, वी एंजॉय आवर सेल्फ एट द पार्टी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फौरन बाद हम देखेंगे इंटेंसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो आपने महसूस करना है। फर्क क्या होगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इस तरह का है, यूज फॉर एम्फसाइज, जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम वर्ड्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट यूज डिफरेंटली, सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम इसकी लिस्ट देखें बिल्कुल सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है। क्या, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। देखिए वो भी सेल्फ कंडीशन में था, ये भी सेल्फ या सेल्फ कंडीशन में है। फर्क क्या है कि ये फौरन सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाया जाता है। जैसे कि मिसाल है, दिस प्रिंसिपल हिमसेल्फ अटेंडेड द इवेंट। अब देखिए प्रिंसिपल के ऊपर जोर दे रहा है, दिस प्रिंसिपल हिमसेल्फ अटेंड द इवेंट। यहाँ पर देखें कि हिमसेल्फ ये क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। जबकि अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि आई क्लीन द रूम माई सेल्फ, ये इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव दोनों है और दोनों की सूरत में ये जाहिर हो रहा है। अगर इसको आप स्ट्रेस करके आई को रेफर बैक करेंगे सब्जेक्ट की तरफ तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। आगे देखते हैं अगली किस्म को, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन इस तरह है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल आर थिंग, ये स्पेसिफिक पीपल या थिंग की तरफ इशारा करता है, यानी ये करीब की और दूर की चीजों की तरफ इशारा करता है। अब देखें जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हैं, यानी लिस्ट को देखें और इसकी एग्जांपल को देखें तो वो इस तरह है, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस करीब की एक चीज के लिए, दैट करीब की दूर की एक चीज के लिए, दीज करीब की ज्यादा चीजों के लिए और दोस्त करीब की दूर की ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल देखते हैं, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ये करीब की एक चीज के लिए इशारा किया गया है, जबकि दोज वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दोज दूर की ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं स्लाइड नंबर 7 को देखें तो इसमें स्लाइड नंबर 7 या इसके एग्जाम नंबर 7 भी हो सकती है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपके सामने है कि हु, होम, हुज, व्हिच, दैट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल देखते हैं इसकी, हु इज नॉकिंग, कौन दस्तक दे रहा है। हु यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे देखें अगली एग्जांपल अगर हम देखते हैं, विच इज योर कार, विच यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है।
अगली स्लाइड को देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे। कनेक्ट क्लासेस टू नाउन प्रोनाउन एंड इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लासेस, जैसे कि हु, होम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल इस तरह हैं। द बॉय हु वन इज माई ब्रदर। अब जो हु यहाँ पर है ये बतौर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। वेयर यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है इस एग्जांपल में। अब देखें कि अगर ये सवाल निशान के लिए होते तो ये शुरू में आ जाते और ये सवाल पूछने के लिए होते। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी नौवीं किस्म देखते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है जो रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल या आर थिंग्स। ये नॉन स्पेसिफिक पीपल या थिंग की तरफ इशारा करता है। इसकी अगर हम लिस्ट देखें, थोड़ी सी बड़ी लिस्ट है, सिंगुलर के लिहाज से अलग है और प्लूरल के लिहाज से अलग है, तो हम सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से देखेंगे इसको। सबसे पहले हम सिंगुलर लिस्ट को देखते हैं। तो सिंगुलर लिस्ट इस तरह है, another, anybody, anyone, anything else, each, either, everybody, everyone, everything, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone, something। ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लूरल के लिए हम देखें तो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है both, few, many, other, several। जबकि प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए जो इस्तेमाल होगा वो ये है all, any, more, most, one, some, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो इसके एग्जांपल्स इस तरह हैं। someone is calling you। someone यहाँ पर देखें कि ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और आगे देखें ये सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर इंडेफिनिट प्रोनाउन किस तरह का होगा? वो इस तरह का होगा, many were absent today। तो many यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगली किस्म देखते हैं जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये शो म्यूचुअल एक्शन आर रिलेशनशिप। म्यूचुअल एक्शन आर रिलेशनशिप ये जाहिर करते हैं, जैसे कि ईच, अदर, वन एंड अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। हम इसके एग्जांपल्स देखें तो इस तरह है। पहली एग्जांपल है, अली एंड बिलाल रिस्पेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे की मदद रिस्पेक्ट करते हैं। अगली एग्जांपल देखें तो वो है द स्टूडेंट कांग्रेचुलेट वन एंड अदर। एक दूसरे को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, इजाजत मुबारकबाद दी। अगली किस्म देखते हैं जो कि 11 इसके टाइप है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? रेफर टू अ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, ये तीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल्स को देखें, उनके एग्जांपल इस तरह हैं, ईच ऑफ द प्लेयर रिसीव्ड अ मेडल। तो ये रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखें कि ईच ऑफ द प्लेयर रिसीव्ड अ मेडल। ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, नाइदर आंसर इज करेक्ट। नाइदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं एक्सप्लेटिव प्रोनाउन, या इसको डमी प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि प्रोनाउन विद नो स्पेसिफिक मीनिंग एज यूज्ड एज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी अगर हम लिस्ट देखें, दो हैं, एक है इट और एक है देयर। इसको एक्सप्लेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जांपल देखें कि इसकी एग्जांपल इस तरह है कि इसके मीनिंग नहीं होते, जैसे कि ये देखें कि इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो इट का मतलब यहाँ पर नहीं है, तो ये एक्सप्लेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देयर आर मैनी शॉप्स हियर। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। हियर का मतलब है, देयर का मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्लेटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं अगले केस में नेगेटिव प्रोनाउन क्या होता है।
नेगेटिव प्रोनाउंस में इसकी डेफिनेशन देखें, प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस नेगेटिव नेगेशन। अब नेगेटिव जिसमें अगर नेगेशन आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके अगर हम लिस्ट की बात करें तो नो बॉडी, नो बॉडी, नो वन, नन, नथिंग, नाइदर, ये नेगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं। हम इनके एग्जांपल्स को देखें तो इस तरह के हैं, नो बॉडी नोज द ट्रुथ, ये इसके एग्जांपल है। अगले एग्जांपल अगर हम देखें, नन ऑफ देम आर रेडी, तो ये भी क्या है, नेगेटिव प्रोनाउन है। अगली इसकी किस्म को देखते हैं, नंबरल प्रोनाउन क्या होता है, नंबर के हिसाब से प्रोनाउन क्या होता है। तो नंबर के हिसाब से नंबर यूज्ड एज प्रोनाउन, यानी नंबर ऐसा नंबर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, उसको नंबरल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि इसकी लिस्ट है, 1 2 3 बोथ, डजन, 100, 1000, मिलियन, सेंचुरी एटसेट्रा, ये नंबरल प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स को देखें तो देखेंगे, टू आर एब्सेंट, तो यहाँ पर टू क्या है, नंबरल प्रोनाउन है। बोथ आर करेक्ट, तो बोथ यहाँ पर नंबरल प्रोनाउन है। अगली इसकी किस्म को देखें, वन एंड वंस प्रोनाउंस को अगर हम देखें तो इस तरह के, रिप्लेस अ नाउन ऑलरेडी मेंशन, पहले ही ऑलरेडी मेंशन हो तो उसको रिप्लेस करें। जैसा कि इसकी एग्जांपल है, आई लाइक द रेड वन, आई लाइक द रेड वंस, देयर आर न्यू वंस, देयर आर न्यू वंस, ये क्या कहलाते हैं, वन और वंस प्रोनाउन कहलाते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं जो कि है क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर क्या होता है, प्रोनाउन शो क्वांटिटी एंड एक्ट एज प्रोनाउन, क्वांटिटी को जाहिर करे और प्रोनाउन के तौर पर एक्ट करे। यहाँ पर देखें कि ऑल, सम, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल, एनफ, प्लेंटी, मोस्ट, मच, ये ज्यादातर वैसे इसके अंदर देखें कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये क्वांटिफायर क्वांटिटी को जाहिर कर रहे हैं तो क्वांटिफायर प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल इस तरह है, सम आर मिसिंग, तो सम आर मिसिंग, सम यहाँ पर देखें क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसे क्वांटिफायर कहा जाएगा। मैनी वर लेट, ये भी क्वांटिफायर प्रोनाउन है। अगली किस्म देखते हैं जो कि है प्रोनाउन एड्रेसेस एज आर ऑनरफायरिक प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो जिससे एड्रेस किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, यूज्ड एज फॉर्मल आर रिस्पेक्टफुल एड्रेस। जैसे इसकी एग्जांपल है, यू आर वेलकम सर, तो यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल आ गई, यू आर वेलकम सर। सर यहाँ पर एग्जांपल है किसकी, यानी ऑनरेबल, ऑनरिफिक से इसको प्रोनाउन भी कहा जाता है। अगली एग्जांपल है जैसे कि, सर प्लीज टेक अ सीट, तो ये भी एड्रेसिंग प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, आर्चिक प्रोनाउन क्या होता है। आर्चिक प्रोनाउन ओल्ड इंग्लिश फॉर्म फाउंड इन लिटरेचर एंड रिलीजियस टेक्स्ट, ये पुराने लिटरेचर को पढ़ें और या रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ें तो उसके अंदर ये आर्चिक प्रोनाउन पाया जाता है। जैसे थो, थी, हाई, हाइन, ये एटसेट्रा। तो ये पुराने ज़माने की इंग्लिश में या मजहबी किताबों में अब देखें, जैसे कि कुरान पाक का तर्जुमा करते हैं तो इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, उसके लिए ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें कि इसकी एग्जांपल, थो आर्ट माई फ्रेंड, थाइन इज द ग्लोरी, थाई लॉर्ड इज बाउंटियस, अब इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, थाई लॉर्ड इज बाउंटियस, आपका रब बहुत मेहरबान है। आगे देखते हैं अगली किस्म, 19वीं किस्म है जो कि रिलेटिव एडवर्ब प्रोनाउन। ये याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब प्रोनाउन में थोड़ा सा फर्क है। वर्ड्स लाइक एडवर्ब बट फंक्शन इन क्लास लाइक प्रोनाउन, जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसा कि दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, व्हाई आई लेफ्ट, तो ये यहाँ पर देखें रिलेटिव है लेकिन एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब एक और है, दैट वाज द डे व्हेन वी मेट, व्हेन वी मेट, तो ये रिलेटिव एडवर्ब प्रोनाउन है। ये एडवर्ब इसलिए है कि इसके अंदर ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान का जिक्र किया जाता है। आगे देखते हैं कंपाउंड प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड प्रोनाउन ये किस तरह होता है, देखते हैं कि फॉर्म्ड बाय एडिंग एवर आर सो एवर इन अदर प्रोनाउंस। जैसा कि इसकी लिस्ट है, whoever, whomever, whichever, whatever, whosoever, whatsoever,
ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हु एवर अराइव फर्स्ट विल गेट द सीड। कोई भी हो यहाँ पर आएगा, उससे पहले आएगा तो उसे सीड मिलेगी। तो अगली है टेक विच एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं आप ले लें। तो इसका मतलब ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन कहलाते हैं। लास्ट वन है हमारी वीडियो की आखिरी टाइप है प्रोनाउन की, कोलोक्वियल एम्फेटिक प्रोनाउन। कोलोक्वियल क्वेल, अब हम इसको कोलोक्वियल को देखेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है। यूज इन कैजुअल कन्वर्सेशन फॉर एम्फसाइज। मिसाल के तौर पर मी आई एम नॉट गिल्टी। मी यानी मैं, अपनी तरफ इशारा करता है, इसको क्या कहते हैं? कोलोक्वियल कहते हैं। कोलोक्वियल प्रोनाउन, ये कोलोक्वियल प्रोनाउन होता है। हिम ही इज माय कजन, वो तो मेरा कजन है। यानी हिम, उसकी तरफ इशारा करके वो कह रहा होता है, उसकी तरफ कन्वर्सेशनल एम्फसाइज होता है। तो ये कोलोक्वियल प्रोनाउन कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।